हम सबके युग पुरुष, हम सबके इष्ट, हम सबके महापुरुष, भारतीय संविधान के निर्माता बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए वामसेफ DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, सोती कौम को जगाने वाले मान्यवर मसीहा कांसी राम साहब के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हुए आज जिनके दिशा निर्देश पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, पूर्व सांसद राज्यसभा, पूर्व सांसद लोकसभा, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोगों की बहना, हम लोगों की नेता, हम लोगों की अगुवाई करने वाली, हम लोगों की रहनुमाई करने वाली, शेर और बकरी को एक घाट पर पानी, जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार में जिनका हम नाम लेने जा रहे हैं, सम्मानित साथियों, हमारी न्याय की देवी, हमारी बहन कुमारी मायावती जी, जिनका नाम पूरे विश्व में अमेरिका जैसी महाशक्ति, जिन्होंने सर्वे करके जांच पड़ताल करने के बाद कि पूरे विश्व में कौन सी एक ऐसी नारी है जिनका नाम सामने निकल करके आता है, जिनको पूरे विश्व के 8वें स्थान पर, जिनका नाम आयरन लेडी के नाम से संबोधित किया गया, कोई दूसरा नहीं, कोई तीसरा नहीं, वो हमारी रहनुमाई करने वाली हमारी न्याय की देवी बहन कुमारी मायावती जी, जिनको हम लोग बड़े ही शिष्टाचार प्रेम से बहन कुमारी मायावती जी कहते हैं। उनके दीर्घायु की कामना करते हुए आज इस 365 विधानसभा शाहगंज के अंतर्गत सेक्टर नंबर 29 रसूलपुर भैया ना जी, रसूलपुर के पवित्र पावन धरती पर आज जो हमारे बीच में दुनिया भले छोड़ करके गए, लेकिन उनके दरवाजे पर स्मृति शेष हम लोगों के अग्रज रहे। हमारे बीच में अभी हमारे सत्य परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के चरणों से होते हुए और बगल में स्मृति शेष हमारे श्रद्धेय सुखई गौतम साहब की प्रतिमा लगी है। सम्मानित साथियों, हम लोग जहां भी जिस कार्यक्रम में कभी पहुंचते थे तो आपका स्थान नंबर 1 पर रहता था और आपकी ललकार हमेशा जो है 7वें आसमान पर कौंत करके चलती थी। ऐसे हमारे स्मृति शेष आदरणीय सुखई गौतम साहब, आज जिनके घर पर कार्यक्रम चल रहा है, उनकी भी प्रतिमा लगी हुई है। हम आप लोग उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथियों, आज इस संकट की घड़ी में, आज जिस संकट की घड़ी में हम लोग नाम लिया करते हैं, इस संकट की घड़ी में आज कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में और प्रदेश में सरकार चल रही है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान आज भी कहा जाए कि तड़प रहा है। जबरदस्ती तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है, वो जबरदस्ती तरीके से हमारे आपके अधिकार को छीनने के लिए उसमें जबरदस्त संशोधन किया जा रहा है। ऐसा संशोधन अगर इसी तरीके से चलता रहा, सम्मानित साथियों, हम लोग धरती पर तो रहेंगे, लेकिन संविधान में हमारा अगर कोई अधिकार नहीं रहा तो हम फिर आने वाले समय में, कभी हम लोग ये सुना करते थे कि हम लोगों का जीवन पशुओं से बदतर जीवन हुआ करता था। संविधान में ऐसी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के लोग लाने वाले हैं, क्योंकि हमारे देश की पार्लियामेंट एक अलग तरीके से भारतीय संसद बन करके तैयार हो गई है और एक नया संविधान भी उन लोगों ने बना करके रखा हुआ है। आप लोग गफलत में ना रहें। हम तो आप लोगों से कहना चाहेंगे कि जिस समय भारतीय संविधान में हम लोगों को SC ST OBC माइनॉरिटी
न्याय पसंद हमारे जो अपर कास्ट के लोग हैं उनको भी संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जब कलम चली थी, सम्मानित साथियों, उस संविधान में ये व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया था कि शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए, चाहे वो जिस समाज का हो, चाहे वो जिस कौम का हो। हमारे भारत देश का नागरिक है, उनके घर अगर खाने को मोहताज हैं, रहने के लिए महलों में नहीं रह पा रहे हैं, अपने मड़ई और कुटिया में रह रहे हैं, फिर भी अगर गरीबी के व्यवस्था में चल रही पूरे परिवार में अगर आर्थिक तंगी है, तो उनके लिए भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य संविधान में ऐसी व्यवस्था करके दिया था। सम्मानित साथियों, आज हमारा सम्मान इसलिए है कि आज भारत का संविधान, हमारे लोग तमाम ऐसी बातें उठती रहती हैं कि धर्म खतरे में है। धर्म खतरे में नहीं है। हमारे महापुरुष आंदोलन करते, ललकारते हुए अपने जीवन की लीला समाप्त करते हुए चले गए, लेकिन उन्होंने ललकार करके हमेशा कहा कि धर्म खतरे में नहीं, संविधान खतरे में है। अगर एक पुस्तक संविधान की धर्म जो खतरे में लोग बताते हैं, अगर एक पुस्तक जो हमारा ग्रंथ है, हमारा संविधान है, सम्मानित साथियों, अगर संविधान सुरक्षित रहेगा तो हमारा अधिकार सुरक्षित रहेगा। धर्म सुरक्षित रहे ना रहे, हम तो कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में ऐसी व्यवस्था दिया था कि धर्मनिरपेक्ष हमारा देश होना चाहिए, चाहे जिस धर्म को लोग मानने वाले होंगे। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सभी धर्मों का सम्मान किया था, सभी धर्म के लोगों को जो रहने वाले यहाँ थे उनका सभी लोगों का सम्मान किया था। क्योंकि अगर धर्म खतरे में होता तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान में सारे धर्मों के लोगों का अधिकार उसमें निहित करके जो है लिखे नहीं होते। सम्मानित साथियों, एक समय ऐसा आया कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आपका अधिकार देते हुए, एक समय ऐसा आया कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो है उनकी जहाज खड़ी थी, उनका विमान तैयार था, उनको लंदन जाना था, और माता रमाबाई अंबेडकर ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की तरफ उनके निगाह उठा करके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से कहा कि ये बाबा साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? आपका प्रिय पुत्र राजरतन अगर ऐसी दशा में, ऐसी संकट की घड़ी में आप छोड़ करके चले गए, तो आपका प्रिय पुत्र राजरतन, जिनका इलाज करने के लिए भारत देश की धरती के तमाम ऐसे डॉक्टर छुआछूत के नाते कोई इलाज करने के लिए तैयार नहीं है, आज आपका बेटा अगर मर जाएगा, अरे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आप कहाँ जा रहे हैं? मेरा प्रिय पुत्र राजरतन मर जाएगा, दुनिया छोड़ करके चला जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ललकार करके माता रमाबाई अंबेडकर से, अपनी पत्नी से, जिनको हम लोग सम्मानित तरीके से माता रमाबाई अंबेडकर जो त्याग की मूर्ति कही जाती हैं, सम्मानित साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा अपनी पत्नी से कि ये रामू, आज तो मेरा एक लाल इस दुनिया को छोड़कर जाएगा, अगर मेरा जहाज मुझको लंदन लेकर के जाने के लिए तैयार है, अगर मैं लंदन नहीं पहुंचा तो हमारे कांग्रेस के लोगों ने जो वहां पहुंच करके आवाज उठाई है, ऐसे हमारे करोड़ों लाल बगैर कफन के चले जाएंगे, बगैर अधिकार के चले रह जाएंगे। इसलिए मैं रामू लंदन जरूर जाऊंगा। आज एक बेटा मेरा बगैर कफन के जाएगा, लेकिन उसको हमारी चिंता, हमको उनकी चिंता नहीं है, लेकिन मैं लंदन जरूर जाऊंगा, और मैं ऐसे करोड़ों लोगों के जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे बालक हैं, हमारी बेटी और बेटियां हैं, अगर उनका आज अधिकार छिन गया, लंदन के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अर्थात गोलमेज सम्मेलन में अगर मैं नहीं पहुंचा, यही जो कहने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहे जाते हैं, ये लोग वहां पहुंच करके हमारे करोड़ों करोड़ों बच्चों को अनाथ कर देंगे, इनका अधिकार छीन करके रख देंगे। इसलिए मैं रामू लंदन जरूर जाऊंगा। आज एक बेटा मेरा लाल जो दुनिया छोड़ कर गया है। सम्मानित साथियों, पार्टी जिंदाबाद, 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 मानवता श्री राम साहब अमर रहे। सम्मानित साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के लंदन रवाना होने के बाद माता रमाबाई अंबेडकर गोद में अपने प्रिय पुत्र राजरतन की, उनकी शरीर को, डेड बॉडी को लेकर के रोते हुए, जब उनके पास एक फूटी कौड़ी दिखाई नहीं पड़ा, मिला नहीं कहीं से, सम्मानित साथियों, माता रमाबाई अंबेडकर ने अपने आंचल के पल्लू को फाड़कर अपने बेटे का कफन बना करके, उनको कफन लपेट करके ले जा करके उनका दाह संस्कार करती हैं। आज अगर हमारे लोगों के बीच में
किसी को दर्द हो जाए, किसी को जुकाम हो जाए, बुखार हो जाए, सम्मानित साथियों, परिवार के लोग उनको छोड़कर जाने की जिद नहीं करते। लेकिन धन्य हो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, आज उनकी बदौलत हमको आपको जो शिक्षा का अधिकार मिला, सामाजिकता का अधिकार मिला, राजनीति में जाने का अधिकार मिला, हमको आईएएस पीसीएस बनने का अधिकार मिला, आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देन है कि हमारे लोग पढ़ लिख करके आज आईएएस पीसीएस, आज आईजी, डीआईजी, राष्ट्रपति, आज तमाम पदों पर जा रहे हैं। आज अच्छा मोटी मोटी रकम उनको वेतन के रूप में मिल रहा है और उसी वेतन के नाते अच्छी गाड़ियां लेकर के टहल रहे हैं। आईएएस पीसीएस बन करके एयर कंडीशन गाड़ी में, हवाई जहाज में चल रहे हैं। एक समय ऐसा था कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को बैलगाड़ी पर बैठ करके जाने का मौका नहीं मिला। जिस बैलगाड़ी पर बैठ करके वो जाना चाह रहे थे, उस समय सम्मानित साथियों, उस बैलगाड़ी को हाँकने वाला जब बाबा साहब के सामने खड़ा होकर के जब उसको ये जानकारी मिली परिचय प्राप्त करने के बाद, ये तो डॉक्टर अंबेडकर महार बिरादरी का है, महार जाति का है, अस्पृश्यता का शिकार, छुआछूत का शिकार, छुआछूत का शिकार वो व्यक्ति जिनको हम छू नहीं सकते, जो छुआछूत के जैसे कहता है कि वो बहुत बड़ा रोग था छुआछूत का। सम्मानित साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर उस बैलगाड़ी पर गए बैठे, लेकिन बैलगाड़ी हाँकने वाला वो पैदल ही चलने लगा, नहीं तो हम छुआछूत के शिकार हो जाएंगे, ये हमको छू देंगे तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, हमारी बैलगाड़ी नष्ट हो जाएगी। सम्मानित साथियों, जिस बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को बैलगाड़ी पर बैठ करके यात्रा करने का मौका नहीं मिला, आज उन्होंने लड़ाई लड़ करके हमको आपको आज आईएएस पीसीएस बनने का मौका दे करके चले गए। हम लोग अच्छी गाड़ियों में टहल रहे हैं। कौन जहाज पर जाने से रोकता है? कौन ट्रेन में एयर कंडीशन में बैठने पर रोकता है? कौन आपको अच्छी गाड़ियों में बैठ करके चलने से कौन रोकता है? धन्य हो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। आज अगर आप धरती पर आकर के ऐसी लड़ाई नहीं लड़े होते, संविधान में आप अधिकार नहीं दिए होते, तो हमारे लोग सारी व्यवस्था के लिए तड़प रहे होते, तरस रहे होते। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे आपके लिए, हमको आपको इस भारत देश की धरती पर जो हमारी आपकी जिंदगी कुत्ते और बिल्ली से भी बदतर जिंदगी आंक करके लोग चलते थे, एक ऐसा समय कभी कभी आया कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमको आपको, जहां हमको आपको पानी पीने का अधिकार नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था, जहां पर कुत्ते बिल्ली सुअर स्नान किया करते थे, वहां हम लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। ऐसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने चौदार तालाब पर जाकर के हमारे लोगों को लेकर के गए, वहां पहुंचे, अपने लोगों अनुयायियों के साथ वहां पहुंचे, उनको लाठियों से, पत्थरों से फेंक करके उनके सर को फोड़ दिया गया, हाथ पांव में चोटें आ गई। लेकिन सम्मानित साथियों, हमारे यही बहुजन समाज के लोग, उनके अनुयायी साथ चल करके चौदार तालाब पर जाकर के वहां पानी पी करके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने यह दिखाने का काम किया कि ये चलने वाली हवा आपके लिए भी है, ये पानी पीने का जो तालाब बना हुआ है उसमें आप भी पानी पी सकते हैं, पानी आपको छोड़ करके भागेगा नहीं। ऐसी व्यवस्था यहाँ के मनु स्मृति जो काला विधान चलता था, मनु नामक एक व्यक्ति ने मनु स्मृति का एक काला विधान चला करके उसमें नारी और शूद्र को पढ़ने लिखने का अधिकार सब छीन करके रख दिया था। तो आप लोग चाहते हैं कि फिर आने वाले लोकसभा के चुनाव में अगर आप लोगों ने बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में हमारी न्याय की देवी शेरनी बहन कुमारी मायावती जी को अगर आप लोगों ने पूरी मुस्तैदी से, मेहनत परिश्रम से अगर संगठन को मजबूत करने के लिए, सम्मानित साथियों, हमको आपको अगर खून पसीना बहाना पड़े, तो हम लोग साथियों आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव में माननीय बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए दिन रात एक करके हमेशा चलते रहेंगे। सम्मानित साथियों, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे तमाम ऐसे महापुरुष जिनकी जिंदगियां, जिनके परिवार, बीवी, बच्चे, सामने उनका पूरा चमन उजड़ रहा था, सामने उनकी बर्बादी जो है दिखाई पड़ रही थी, लेकिन फिर भी हमारे महापुरुषों ने अपना कदम पीछे हटा करके आपकी लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने अपना कदम कभी पीछे नहीं हटाया। सम्मानित साथियों, आज हमारी एक न्याय की देवी जिनका हम नाम लेते हुए हमेशा चलते हैं, कभी कभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, हमारे ही आपके घर परिवार में किसी की भी बहन बेटी अगर 20-21 साल की उम्र में प्रवेश करती है तो हम लोगों को चिंता सताती है कि बहन बेटी अगर पढ़ लिख करके 20-21-22 साल की उम्र में प्रवेश कर गई है तो उनको तुरंत जो है शादी विवाह करके उनका एक घर अच्छा बसा देना चाहिए। लेकिन सम्मानित साथियों, धन्य है हमारी न्याय की देवी, हमारी शेरनी बहन कुमारी मायावती जी, जिनके माता पिता, जिनको ये चाहिए था
कि अपनी बेटी की डोली 20-21 साल की उम्र में अपने मायके की, अपने माता पिता के दहलीज से उनकी डोली जहां उठ करके ससुराल की तरफ जानी चाहिए, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से प्रेरणा लेते हुए, मानवर कांसीराम साहब से प्रेरणा लेते हुए, हमारी न्याय की देवी हमारी बहन कुमारी मायावती जी, जिनकी डोली 20-21 साल की उम्र में अपने माता पिता की दहलीज से ससुराल की तरफ जानी चाहिए, उन्होंने ये प्रण किया और बाबा साहब अपने महापुरुषों के उनसे प्रेरणा लिया। सम्मानित साथियों, 20 से 21 साल की उम्र में हमारी न्याय की देवी बहन कुमारी मायावती जी ने इस बहुजन समाज के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया कि आज से हमारी डोली ससुराल की तरफ नहीं जाएगी। ये बहुजन समाज के लोगों के प्रति जो है हमारी जिंदगी समर्पित हो जा रही है। हम बाबा साहब बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। तो सम्मानित साथियों, तो आज हमारी न्याय की देवी बहन कुमारी मायावती जी 68 साल की उम्र में उम्र को छू चुकी हैं। इसलिए आप लोगों से एक गुजारिश है, एक निवेदन है कि उनके सामने ही हमारे मान्यवर कांसीराम साहब जो सामाजिक परिवर्तन के महानायक, हमको आपको अपनी ए ग्रेड की नौकरी छोड़ करके ऐसे ही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की एक पुस्तक पढ़ने के बाद, जब वो पुस्तक पढ़ने के बाद तो उन्होंने क्या किया, जब उनको लगा कि हमारी जिंदगी पढ़ने लिखने के बाद अगर हम अपने बहुजन समाज के लिए कुछ ना कर सके, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को लागू ना करवा सके और लड़ाई लड़ करके सत्ता के मंदिर में कब्जा ना कर सके, तो सम्मानित साथियों, ऐसे इतिहास को पढ़ करके, बाबा साहब अंबेडकर के इतिहास को पढ़ करके हमारे मानवर मसीहा कांसीराम साहब, उन्होंने अपने माता पिता को 24 पन्ने का पत्र लिखा, वो भी त्याग भरा पत्र। उसमें लिखा कि आज से ये कांसीराम घर लौट करके नहीं आएगा, आज से ये कांसीराम अपना घर परिवार नहीं बसाएगा, आज से ये कांसीराम घर परिवार तो बसाना दूर, अपने पूरे भारत देश में, पूरे विश्व में एक पैसे का जो है खाता खुलवा करके एक पैसा जमा करने का काम ये कांसीराम नहीं करेगा। ऐसा मानवर कांसीराम संकल्प लेकर के उस पत्र में 24 पन्ने के पत्र में त्याग भरा पत्र लिख रहे थे अपने माता पिता को, और उन्होंने कहा कि 1 इंची जमीन हमारे नाम से पूरे देश या नहीं पूरे विश्व में कहीं भी हम अपने नाम से 1 इंची जमीन तब तक नहीं लेंगे जब तक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं करवा देते, हम तब तक जो है अपने नाम से 1 भी इंची जमीन हम अपने नाम से लेंगे नहीं। सम्मानित साथियों, ऐसा त्याग भरा पत्र जब मानवर मसीहा कांसीराम साहब के माता पिता के घर पहुंचा तो माता पिता उनके स्तब्ध रह गए, उनके पांव तले जमीन खिसक गई कि आज हम अपने लाल को पढ़ा लिखा करके इतनी अच्छी नौकरी दिलवा करके, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत आज A ग्रेड की नौकरी, जो वैज्ञानिक पद पर होते हुए भी हमारे लाल को कहां से कौन सी छाया पड़ गई, कौन सा जो है किताब पढ़ लिए कि हमारा लाल हमको छोड़ करके चला जा रहा है। ऐ सम्मानित साथियों, ऐ हमारे बहुजन समाज के अनुयायियों, बाबा साहब के बाद मानवर कांसीराम साहब ने जब नौकरी से त्याग पत्र दिया और घर से निकल पड़े, अपने ऑफिस से त्याग पत्र दे करके, वो चाहते तो रिजाइन दे करके कई लाख रुपया लेकर के शादी विवाह करके अच्छा घर बसा करके अपने बीबी और बच्चों में पढ़े रहते, लेकिन सम्मानित साथियों, हमारे मानवर मसीहा कांसीराम साहब वो अपना सब कुछ छोड़ करके हमारे आपके लिए जीवन समर्पित करके चल पड़े, और जब भी निकल करके चले वो साइकिल से कन्याकुमारी से कश्मीर तक लगभग 4,500 किलोमीटर साइकिल चला करके, उनके नाखून बढ़ जाते थे, उनके बाल बढ़ जाते थे। सम्मानित साथियों, उनकी शान शौकत हमारे आपके लिए सब खो जाती थी। उनको ये लगता था कि हमारा ये जो गरीब समाज है, जो मजदूरा समाज है, जो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ समाज है, अगर हम इनके अधिकार को दिला करके हम ना यहाँ से जा सके तो हमको लगता है कि हमारा जीवन नहीं के बराबर हो जाएगा। सम्मानित साथियों, मानवर कांसीराम साहब ऐसे स्थितियों को, परिस्थितियों को झेलते हुए कभी कभी भूखों रह करके पास पड़ोस से अपने सहयोगी से सूखी रोटी, बासी रोटी मंगा करके, गिलास का पानी मंगा करके उसमें भिगो करके खा करके अपने पेट की जो है भूख को मिटाते थे। ऐसे हमारे मानवर मसीहा कांसीराम साहब, जिनको हमारे बहुजन समाज के लोगों ने जब उस समय इलाहाबाद की धरती पर यह लगा कि हमारे मानवर मसीहा कांसीराम साहब इलाहाबाद की पवित्र पावन धरती पर चल करके आ रहे हैं, तो सम्मानित साथियों, हमारे यही बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी गाढ़ी कमाई से चटनी रोटी खा करके भले घर में रह रहे थे, लेकिन अपने मसीहा का सम्मान करने के लिए और बहुजन समाज पार्टी की जो संगठन को मजबूत करने के लिए उन्होंने तराजू मंगा करके एक पलड़े में तो मानवर कांसीराम साहब को बैठाया और एक पलड़े में उन्होंने सिक्का ला करके गठरी पोटली बांध करके रखा। सिक्का तो भारी हो गया, मानवर कांसीराम साहब से बढ़ चढ़ करके उन लोगों ने उनको नोट से तौल करके मानवर कांसीराम साहब को समर्पित किया। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। तो इसलिए साथियों,
आज हमारा आपका अधिकार अगर सब कुछ छिन गया तो आने वाले समय में हम आप इस धरती पर तो रहेंगे, लेकिन हमारा अधिकार क्षेत्र सब छीन चुका होगा। इसलिए हम आप लोगों से गुजारिश करना चाहेंगे, चूंकि वक्ताओं की कड़ी लंबी है, इसलिए हम ज़्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों से गुजारिश करना चाहेंगे कि आने वाले समय में जो आने वाला लोकसभा का 2024 का चुनाव है, सम्मानित साथियों, अगर पार्टी संकट में है, अगर उनको किसी भी चीज़ की कमी है, हमारी आपकी लड़ाई अगर हमारी न्याय की देवी बहना लड़ रही हैं, सम्मानित साथियों, हम लोग चटनी रोटी खा करके घर रहेंगे, हम लोग खान पान में कटौती कर लेंगे, हम लोग पहनावे में कटौती कर लेंगे। हमारा जो संविधान करा रहा है, भारतीय संविधान करा रहा है, भारत देश की संसद में हमारी न्याय की देवी 2024 के लोकसभा चुनाव में हम इनको अपनी चटनी रोटी से काट करके एक पे के पैसा बटोर करके हम बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए हम 100, 200, 400 जो भी देने का काम हम लोग करेंगे। हमारी न्याय की देवी आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारी बहन जी वहां जाकर के बैठेंगी। सम्मानित साथियों, मड़ई में आप धन्ना सेठों की बात छोड़ दीजिए, जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, अडानी हैं, अंबानी हैं, तमाम लोग हैं, हमारी नेता, हमारी शेरनी, उन्होंने कहा कि हमारी न्याय की देवी ने कहा कि हम लोग धन्ना सेठों की अगर पार्टी से, धन्ना सेठों के हाथों अगर हम चंदा लेकर के आपकी बहुजन समाज पार्टी को चलाएंगे तो कल हमारी सरकार अगर बनेगी तो उनके हाथों में हमको बिक करके जैसे वो कहेंगे वैसे चलना पड़ेगा। क्या आप लोग चाहते हैं? तो सम्मानित साथियों, हमारे बहुजन समाज पार्टी के अनुयायियों ने ललकार करके कहा कि बहन जी, आज आप अगर धन्ना सेठों के हाथों अगर चंदा लेकर के अपनी पार्टी को चलाने का काम करेंगी तो यही कल सरकार जब बनेगी तो आपका जब हेलीकॉप्टर, आपका उड़न खटोला मड़ई से होटर बजाते हुए, उनकी गाड़ियों का काफिला जब चलते हुए, जो उस समय डीएमएसपी, आईजी, डीआईजी लालटेन लेकर के टहलते हुए, खड़ंजा बिछवाते हुए नजर आते हैं, लेकिन पूंजीपति अगर पैसा दे करके पार्टी चलाएंगे तो हमारी न्याय की देवी ने कहा कि हम लोग ऐसा कर नहीं पाएंगे। इसलिए आप लोग क्षेत्र में जाओ, अपने लोगों से कहो कि हम अपने पार्टी को कभी गिरवी नहीं रखेंगे। ये मानवर कांसीराम साहब का दिया हुआ, उनकी दी हुई थाती है, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की दी हुई थाती है, हम इसको कभी गिरवी नहीं रखेंगे। अपने लोगों के बीच में जाएंगे और उन्हीं लोगों से कह करके इनकी ही लड़ाई लड़ने के लिए, हम संविधान को सुरक्षित रखने के लिए, भारतीय संसद में पहुंचने के लिए अपने ही लोगों के बीच में जाकर के, सम्मानित साथियों, हम लोग एक एक पैसा जो है बटोर करके बहुजन समाज के मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, कुमारी मायावती जिंदाबाद। तो इसलिए हम आप लोगों से चाहते हैं कि हम लोग अभी मीटिंग कर रहे थे, एक हमारे राजभर समाज का बेटा हम लोगों के बीच में आकर के, चूंकि वो लोग जान रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनती है तो हमारे लोगों का सम्मान बढ़ता है। क्यों अध्यक्ष जी? हमारे लोगों का सम्मान बढ़ता है। हमारे निषाद समाज के भाई आज साहब बैठे हुए हैं, तमाम लोगों का अधिकार धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी छीन रही है। शिक्षण संस्थान को प्राइवेट किया जा रहा है, रेलवे को बेचा जा रहा, प्लेटफार्म बेचा जा रहा है, हवाई अड्डा बेचा जा रहा है। जरा आप बताइए, हर चीज को अगर बेच दिया जाएगा, प्राइवेट कर दिया जाएगा, तो हमारे आज बेटे और बेटी जो चलने वाली बहुजन समाज पार्टी की सरकार में एक पैसा भी नहीं लगता था निःशुल्क एडमिशन, बीएड, बीटीसी में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, एमबीबीएस में निःशुल्क एडमिशन होता था। सम्मानित साथियों, हमारे लोग ऐसी व्यवस्था में जाकर के अच्छे अच्छे पदों पर जाकर के पहुंचते थे। इसलिए सम्मानित साथियों, पूरे देश में एससी, एसटी, ओबीसी, बैकवर्ड समाज के तमाम लोग, आप लोगों ने देखा होगा कि भी 22 तारीख को जो राम मंदिर की जो वो उद्घाटन होने जा रहा था, हमारे बैकवर्ड समाज के भाइयों ने कहीं तमाम जगह हमने देखा कि दीपक जलाने का काम नहीं किया। वो जानते हैं कि अगर हमको कुछ मिलने वाला है तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के भारतीय संविधान से मिलने वाला है। मंदिर में हम कह रहे हैं कि अगर आपको संकट की घड़ी आ जाए तो आप मंदिर मठ में नहीं जाएंगे, आप संसद भवन में जाएंगे, आप थाने पर जाएंगे। अभी आप लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की चल रही सरकार आज हमारे लोगों के साथ क्या क्या अन्याय हो रहा है, हम लोग इसी धरती पर देखे, इसी गांव में देखे, जो हमारी बहन बेटियां बहुजन समाज पार्टी की सरकार में सुरक्षित हुआ करती थी। कोई भी आता ताई, चाहे वो कितना भी जालिम क्यों ना होता था, उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि हमारी बहन बेटियों के सामने निगाह उठा करके चल सके वो। लेकिन आज हम लोग यही एक दिन आए तो अब ये पता चला कि हमारी बहन बेटियां बाहर अगर निकल कर जाती हैं, यही ब्राह्मण समाज के लड़कों ने उनके ऊपर जो है आंचल को खींच करके और किसी डंडे से प्रहार करके उनके कपार को, सर को फाड़ दिया था। सम्मानित साथियों, अगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी तरीके से चलती रही, संविधान अगर खत्म हो जाएगा तो हम आप यहाँ चलते चलते रहते खत्म हो जाएंगे। इसलिए सम्मानित साथियों, हमको आपको आने वाले लोकसभा के 2024 में अपने
तन मन धन से जो भी हम एक राजभर समाज की बात कर रहे थे, वो ललकार करके अपने वक्तव्यों से ललकार करके हम लोगों के बीच में आकर के खड़े हुए। कहें मैं तो बहन कुमारी मायावती जी का एक सच्चा सिपाही हूं, मैं राजभर का बेटा हूं, लेकिन अगर बहन जी के जो है संगठन में, भारतीय बहुजन समाज पार्टी के संगठन में मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, जैसा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत आज हम बहुत आगे चले गए हैं। अगर हमको आपको अपना खून भी कुर्बान करना पड़े, निकाल करके बेच करके अगर बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट को आगे बढ़ाना पड़े, तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। ऐसा हमारा राजभर का भाई चिल्ला चिल्ला करके उस मीटिंग में कह रहे थे। तो सम्मानित साथियों, तो हम लोग पूरी मुस्तैदी से, अभी हमारे वक्ता साथी बहुत ही विद्वान साथी बैठे हुए हैं, हम आप लोगों से पुनः गुजारिश करना चाहेंगे कि आप लोग आने वाले समय में जो 2024 का चुनाव सामने है, नज़दीक है, सामने ही आने वाला है, हमारी न्याय की देवी लगातार चलते हुए, कभी कभी हम लोग उनके चेहरे को, तस्वीर को अगर फोटो में देखते हैं तो ये लगता है कि हमारी बहन कुमारी मायावती जी आंधी और तूफान को झेल करके आ रही हैं, तब हमारे बीच में आज पहुंच रही हैं। इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि हम अपनी लड़ाई स्वयं लड़ें, हम अपने व्यवस्था को स्वयं आगे बढ़ाएं, हम अपने घर परिवार से रोजी रोटी दिहाड़ी से अगर सर्विस भी आ रही है, हमको एक एक पैसा काट करके 100, 200, 400 रुपया अगर उस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए हमारी जरूरत पड़ी है, हम लोग उसमें अपनी भागीदारी को उपस्थिति दर्ज कराते हुए हम लोग एक रजिस्टर जो आया है उसमें अब देने का काम जरूर करेंगे। सम्मानित साथियों, इस व्यवस्था के साथ हम लोग चलते हुए हम आप लोगों से पुनः गुजारिश करना चाहेंगे कि आप एक रोटी कम खाइएगा, लेकिन अपने बेटे और बेटी को अच्छी शिक्षा जरूर दिलवाइएगा, क्योंकि शिक्षा की बदौलत आपका बेटा और बेटी इसी में से कोई निखर करके आईएएस बनेगा, कोई पीसीएस बनेगा, कोई आईजी बनेगा, कोई डीआईजी बनेगा। लेकिन हमने अगर अपने पेट की रोटी काट करके, शान शौकत से कटौती काट करके अपने बेटे और बेटी को अच्छी शिक्षा दिलाए, तब इसी में से निकल करके एक बेटी और बेटा बहुत अच्छे तरीके से अच्छे स्थान पर जाकर के पहुंचेंगे। तो सम्मानित साथियों, पुनः हमारे वक्ता साथी हैं, चूंकि सामने मीटिंग भी लगी है, इसलिए हम आप लोगों से पुनः गुजारिश करते हुए एक शायर के माध्यम से, हमारे शेर व शायरी के शहंशाह हमारे बीच में विराजमान हैं, तो हम अपने आप को आपके ही शेर व शायरी के सूची में जोड़ते हुए एक शायरी के माध्यम से अपनी वाणी को हम विराम देना चाहते हैं। सम्मानित साथियों, हम कहना चाहेंगे कि किसी जुल्म की हस्ती बताना गर बगावत है, किसी जुल्म की हस्ती बताना गर बगावत है, किसी इंसान की हस्ती बताना गर बगावत है, तो मैं भी एक बागी हूँ, बगावत काम है मेरा, मिटा दो जुल्म की हस्ती, यही पैगाम है मेरा, यही पैगाम है मेरा। और पुनः आप लोगों का हृदय की गहराई से स्वागत अभिनंदन करते हुए पुनः हमारे मंचासीन तमाम अतिथियों का, सभी लोगों का और मीडिया के हमारे सम्मानित साथी, आप सभी लोगों का हृदय की गहराई से स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं, इस बात पर कि आने वाले लोकसभा के 2024 में जब तक हम शेरनी बहना को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं पहुंचा देते, हम इस संकल्प के साथ जाएंगे कि हम चैन से बैठेंगे नहीं, तब तक चलते रहेंगे और वोटर लिस्ट में एक एक नाम खोज करके बढ़वाते रहेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने विचारों को हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज, जय कांसीराम, जय संविधान।